ओके सो अगर तुम भी एमपीसी और एमपीएस को सिर्फ फॉर्मूला समझते हो तो बोर्ड्स में नंबर कटने पक्का है, बट मैं गारंटी देता हूँ कि इस वीडियो के बाद तुम कभी भी कंजम्पशन फंक्शन को भूलोगे नहीं। सो वेलकम बैक टू योर चैनल इको बाइट्स। चलिए शुरू करते हैं। सो पॉइंट नंबर 1 बता रहा है कि कंजम्पशन या फिर इनकम के बीच के फंक्शनल रिलेशनशिप या मैथमेटिकल रिलेशनशिप को हम कंजम्पशन फंक्शन बोलते हैं, और ये हमें बताता है कि इकोनॉमी में लेवल ऑफ इनकम के बढ़ने पर कंजम्पशन किस तरह से बिहेव करेगा या कंजम्पशन एक्सपेंडिचर किस तरह से इंक्रीज होगा। एंड पॉइंट नंबर 3 इज कि अगर इनकम का लेवल 0 भी होगा तो भी इकोनॉमी में कुछ न कुछ कंजम्पशन एक्सपेंडिचर तो हो रहा होगा, और इसी कंजम्पशन एक्सपेंडिचर को हम ऑटोनोमस कंजम्पशन एक्सपेंडिचर भी बोलते हैं। एंड दिस ऑटोनोमस कंजम्पशन एक्सपेंडिचर लीड्स टू नेगेटिव सेविंग्स। आइए देखते हैं कैसे। तो आइडिया बड़ा ही सिंपल है। एक इक्वेशन होता है दैट इज y is equals to c plus s, यानी कि इनकम इज इक्वल्स टू कंजम्पशन प्लस सेविंग्स। दैट मींस हम जो भी अर्न करते हैं उसका कुछ पार्ट या तो कंज्यूम कर लेते हैं और बचे हुए पार्ट को हम अपनी सेविंग्स बोल देते हैं। तो अगर मेरी इनकम 0 है और फिर भी मैं 10 रुपीज का कंजम्पशन कर रहा हूँ तो मेरी सेविंग्स माइनस की 10 होंगी। एंड देन पॉइंट नंबर 4 हमें बताता है कि कंजम्पशन और इनकम के बीच में पॉजिटिव रिलेशनशिप होता है। सो जब दो वेरिएबल साथ में बढ़ते या घटते हैं तो इस रिलेशनशिप को हम पॉजिटिव रिलेशनशिप बोलते हैं, और इसी पॉजिटिव रिलेशनशिप को हम इस शेड्यूल में भी देख सकते हैं, जहां पर हम देख रहे हैं कि जैसे जैसे लेवल ऑफ इनकम इंक्रीज हो रहा है वैसे वैसे कंजम्पशन एक्सपेंडिचर भी बढ़ रहा है। और ये कंजम्पशन फंक्शन का टेबल कुछ एग्रीगेट डिमांड की तरह ही होता है, जहां पर हम लेफ्ट साइड में इनकम को शो करेंगे और राइट साइड में कंजम्पशन को, और जैसे जैसे इनकम इंक्रीज होगी वैसे वैसे कंजम्पशन भी इंक्रीज होगा। और क्योंकि हम जानते हैं कि AD इज इक्वल टू C प्लस I होता है, दैट मींस कंजम्पशन भी एग्रीगेट डिमांड का ही पार्ट होता है, इसीलिए कंजम्पशन फंक्शन का भी ये टेबल एग्रीगेट डिमांड के टेबल को रेप्लिकेट करता है। और इसके बिहेवियर से रिलेटेड कुछ 3 पॉइंट्स मैंने यहाँ पर लिखे हुए हैं, जिसमें कि पहला पॉइंट बोल रहा है कि यहाँ पर जो 20 है वो ऑटोनोमस कंजम्पशन एक्सपेंडिचर को शो कर रहा है। दैट मींस जब पहले लेवल पर इनकम 0 है तो ये जो कंजम्पशन 20 रुपीज का हो रहा है ये हमारा ऑटोनोमस एक्सपेंडिचर कहलाएगा। एंड द पॉइंट नंबर 2, जैसे जैसे लेवल ऑफ इनकम राइज हो रहा है वैसे वैसे कंजम्पशन में भी इंक्रीज हो रहा है। एंड द थर्ड पॉइंट इज दैट द डिफरेंस बिटवीन इनकम एंड कंजम्पशन इंडिकेट सेविंग। फॉर एग्जाम्पल, अगर यहाँ हमारी इनकम 150 रुपीज हो रही है और हम उसमें से 140 रुपीज कंजम्पशन करके खर्च कर दे रहे हैं, दैट मींस इनके बीच का डिफरेंस यानी कि 10 हमारी सेविंग्स होगा। आगे देखते हैं हमें इस कंजम्पशन फंक्शन के डायग्राम को कैसे ड्रॉ करना है। तो सिंपली हमें एक x एक्सिस और एक y एक्सिस को ड्रॉ कर देना है, और x एक्सिस पर हम इनकम को और y एक्सिस पर हम कंजम्पशन को शो कर देंगे। उसके बाद एज यूजुअल बिल्कुल AD की ही तरह हमें इस y लाइन को सबसे पहले ड्रॉ करना है, जिसे कि हमें यहाँ ओरिजिन से स्टार्ट करना है, क्योंकि जैसा कि हम टेबल में देख रहे हैं y जो है वो 0 से स्टार्ट हो रहा है। दैट्स व्हाई y की लाइन भी यहाँ 0 से ओरिजिन से ही स्टार्ट होगी, और अगेन ये बिल्कुल AD के कर्व की तरह ही 45 डिग्री का एंगल भी फॉर्म करेगी। लेकिन C की लाइन कभी भी ओरिजिन से स्टार्ट नहीं होगी, क्योंकि y की तरह इनिशियली C 0 नहीं है, C 20 से स्टार्ट हो रहा है, इसलिए y की लाइन भी 0 से स्टार्ट ना होकर यहाँ से 20 से स्टार्ट हो रही है। अब हमें सिंपली इस y की लाइन को ड्रॉ करने के बाद पॉइंट ऑफ इक्विलिब्रियम को ड्रॉ करना है। पॉइंट ऑफ इक्विलिब्रियम जहाँ पर y इज इक्वल टू C हो रहा है, दैट मींस इनकम और कंजम्पशन दोनों 100 हो जा रहे हैं। और y की लाइन पर इस ब्रेक इवन पॉइंट को ड्रॉ करने के बाद हम C लाइन को बिल्कुल इसी तरह से ड्रॉ करेंगे, जो कि एग्जैक्टली इसी ब्रेक इवन पॉइंट पर इंटरसेप्ट करते हुए y से आगे निकल जाएगी। अब यहाँ पर ये जो शेडिंग वाला एरिया है, यहाँ पर हम देख पा रहे हैं कि इस एरिया में कंजम्पशन की लाइन y की लाइन से ऊपर है, जैसे कि हम डेटा में भी देख पा रहे हैं। इनिशियली जो C है वो y से ज्यादा है। उसके बाद आया ये ब्रेक इवन पॉइंट जहाँ पर y और C दोनों बराबर हो गए। हम बराबर होने के बाद इनकम कंजम्पशन से ज्यादा होने लग जाएगा। दैट मींस ये वाला पॉइंट जहाँ पर इनकम की लाइन C लाइन से ऊपर हो गई है। इस कंजम्पशन फंक्शन के कर्व की कुछ प्रॉपर्टीज मैंने यहाँ पे लिखी हुई हैं, जिनका कि आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो। अब चलते हैं आगे और समझते हैं स्लोप ऑफ C लाइन को, जिसे हम MPC यानी कि मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम भी बोलते हैं। तो इसे समझने से पहले हमें बेसिकली एक रूल ध्यान में रखना है कि जब भी हम किसी भी ग्राफ को बनाते हैं तो x और y एक्सिस पर डेटा को कुछ इस तरह से पॉइंट्स में प्लॉट करते हैं और फिर इन पॉइंट्स को आपस में मिलाकर एक लाइन तैयार कर देते हैं। तो ठीक उसी तरह से कंजम्पशन फंक्शन की लाइन का भी फॉर्मेशन ठीक इसी तरह से होता है, जहाँ पर हम ये 2 पॉइंट्स को देख पा रहे हैं और इन पॉइंट्स को मिलाकर हमारे कंजम्पशन फंक्शन की लाइन बनी है। और ये 2 पॉइंट्स ठीक इस अरेंजमेंट में इसीलिए लगे हैं क्योंकि इस पॉइंट पर y और C दोनों ही 100 थे, और उसके बाद जब कंजम्पशन 100 से 140 हो गया और हमारी इनकम भी 100 से बढ़ के 150 हो गई, तो एग्जिस्टेंस में आया ये दूसरा वाला पॉइंट, जो कि इन दोनों को मिलाने पर कुछ इस तरह से लगा। ये वाला पॉइंट दिखाता है इनकम में आने वाले चेंज को, जिसे डेल्टा y से डिनोट किया जाता है, और ये वाला पॉइंट दिखाता है कंजम्पशन एक्सपेंडिचर में आने वाले चेंज को, जिसे हम रिप्रेजेंट करते हैं डेल्टा C से। बेसिकली इनकम में चेंज आने की वजह से कंजम्पशन एक्सपेंडिचर में कुछ चेंज आया और उसकी वजह से ये दोनों पॉइंट्स इस अरेंजमेंट में लगे, और फिर यही रीजन बना हमारे कंजम्पशन फंक्शन की स्लोप लाइन का। सो दैट इज व्हाई स्लोप ऑफ C लाइन को हम इस तरह से डेल्टा C अपॉन डेल्टा y भी लिख सकते हैं, और जिसे ही हम अल्टीमेटली MPC भी बोलते हैं। तो इसीलिए स्लोप ऑफ C लाइन रिप्रेजेंट करती है MPC को। इसकी डेफिनेशन बोलती है कि स्लोप इज मेजर्ड
measured as the ratio between delta C and delta Y and this is also known as MPC। जैसा कि हम देख पा रहे हैं यहाँ पर MPC की वैल्यू 0.8 है, तो ये 0.8 वाली वैल्यू हमें बता रही है कि जितना भी चेंज हमारी इनकम में हुआ है हमने उस एडिशनल इनकम का 80% कंजम्पशन एक्सपेंडिचर पर खर्च कर दिया है। अगर हम देखें तो हमारी इनकम 50 से बढ़ी है और 50 का ही 80% होता है 40, जो कि हमारे कंजम्पशन एक्सपेंडिचर का चेंज है। अब MPC की तरह एक और वैल्यू होती है जिसे हम बोलते हैं APC, जहाँ पर MPC एडिशनल कंजम्पशन और एडिशनल इनकम में होने वाले चेंज के रेशियो को दिखाता है, वहीं APC टोटल कंजम्पशन और टोटल इनकम में होने वाले रेशियो को दिखाता है। MPC का फॉर्मूला जहाँ डेल्टा C अपॉन डेल्टा Y होता था, वहीं APC का फॉर्मूला में से डेल्टा हटा देंगे और ये हो जाएगा सिर्फ C अपॉन Y। इस MPC और APC को मैंने इसके नेक्स्ट वाले लेक्चर में बहुत ही डिटेल में कवर किया और वहाँ पे इसके बहुत सारे न्यूमेरिकल्स भी कराए हैं, गो एंड चेक इट आउट। अब चलते हैं लास्ट में कंजम्पशन फंक्शन के अलजेब्रिक रिप्रेजेंटेशन की तरफ, जो कि होता है C इज इक्वल्स टू अंडर बार C प्लस स्मॉल b एंड कैपिटल Y। यहाँ पर AC रिप्रेजेंट कर रहा है कंजम्पशन को और अंडर बार C का मतलब है ऑटोनोमस कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, जो कि इनकम के जीरो होने पर भी सर्वाइवल के लिए किया जाता था, और ये स्मॉल y रिप्रेजेंट कर रहा है MPC की वैल्यू को एंड एक कैपिटल Y रिप्रेजेंट कर रहा है इनकम को। और अगर आपको सीखना है कि MPC और APC के न्यूमेरिकल्स को किस तरह से परफॉर्म किया जाता है और इस C फंक्शन के अलजेब्रिक रिप्रेजेंटेशन वाले न्यूमेरिकल्स को कैसे सॉल्व किया जाता है, सो गो एंड वॉच द नेक्स्ट पार्ट ऑफ दिस वीडियो। टिल देन बाय बाय एंड स्टे ट्यून्ड।